प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे को लेकर विपक्ष हमेशा से ही हमलावर रहा है। विपक्ष पीएम मोदी पर देश में कम और विदेश में ज्यादा रहने का आरोप लगाता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे पर जो मोटी रकम खर्च की जाती है वह गरीब नागरिकों द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा है। बतौर पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से सबसे अधिक समय तक इस पद पर रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पीएम मोदी पिछले 9 सालों में कुल 65 देशों का दौरा कर चुके हैं। इनमें 9 बार सबसे अधिक अमेरिका का दौरा शामिल है। वहीं पीएम मोदी ने यूएई में 7, जापान में 7, जर्मनी, फ्रांस में 6 और चीन, रूस और नेपाल में 5 बार दौरा किया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने पहला विदेशी दौरा भूटान का किया था। पीएम के भूटान दौरे पर तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख सरकारी रुपए खर्च हुए थे। पीएम मोदी ने 2015 में सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं की। पीएम मोदी ने 2015 में 12 आधिकारिक विदेशी दौरे किए। इन 12 दौरों में पीएम ने 28 देशों का भ्रमण किया। पीएम मोदी ने श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स देश का दौरा किया। इस दौरे पर करीब 15 करोड़ 85 लाख का खर्च आया। इसके बाद पीएम मोदी ने सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, चीन, मंगोलिया, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, यूएई, आयरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, फ्रांस, रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दौरा किया। 2015 में पीएम के विदेश दौरे पर तकरीबन 1 अरब 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पीएम मोदी ने 2016 में 8 आधिकारिक विदेशी दौरे किए। इन दौरान पीएम मोदी ने 18 देशों की यात्राएं की। पीएम मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत बेल्जियम, अमेरिका और सऊदी अरब से की। उनकी इस यात्रा पर 15 करोड़ 85 लाख का खर्च आया। इसके बाद पीएम मोदी ने ईरान, अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, मेक्सिको, उज्बेकिस्तान, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, केन्या, वियतनाम, चीन, लाओस और जापान का दौरा किया। 2017 में पीएम मोदी ने 7 विदेशी दौरे किए। इस दौरान कुल 14 देशों की यात्राएं की। इसकी शुरुआत श्रीलंका से की। इसके बाद पीएम मोदी ने जर्मनी, स्पेन, रूस, फ्रांस, कजाकिस्तान, पुर्तगाल, अमेरिका, नीदरलैंड, इजराइल, जर्मनी, चीन, म्यांमार और फिलीपींस का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने 2018 में 14 विदेशी दौरे किए। इसके कुल 23 देशों का भ्रमण किया। साल की शुरुआत स्विट्जरलैंड के दौरे से हुई। इसके बाद पीएम मोदी ने जॉर्डन, फिलिस्तीन, यूएई, ओमान, स्वीडन, यूके, जर्मनी, चीन, नेपाल, रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, चीन, रवांडा, युगांडा, साउथ अफ्रीका, नेपाल, जापान, सिंगापुर, मालदीव और अर्जेंटीना देश का दौरा किया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने साउथ कोरिया का दौरा किया। इस यात्रा पर 9 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहला विदेशी दौरा हिंद महासागर में भारत की पकड़ मजबूत करने के इरादे से श्रीलंका और मालदीव का किया। इसके बाद पीएम मोदी ने किर्गिस्तान, जापान, भूटान, फ्रांस, यूएई, बहरीन, रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, थाईलैंड और ब्राजील का दौरा किया। कोरोना महामारी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में किसी भी देश का दौरा नहीं किया। बता दें कि साल के शुरुआत में ही कोरोना महामारी के कारण सभी देशों ने अपना बॉर्डर बंद कर लिया था। भारत में भी 2020 में अधिकांश समय लॉकडाउन ही रहा। 2021 में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी था। कोरोना का नया वेरिएंट कई लोगों की जान ले रहा था। भारत में स्वदेशी कोरोना की वैक्सीन बना ली गई थी। इस साल प्रधानमंत्री ने 3 विदेशी दौरे किए, जिनमें उन्होंने 4 देशों की यात्राएं की। पीएम मोदी सबसे पहले बांग्लादेश गए थे, फिर उन्होंने अमेरिका, इटली और यूके का दौरा किया। 2022 में कोरोना का प्रकोप काफी कम हो गया था। इस साल पीएम मोदी 7 विदेशी दौरे पर गए। इस दौरान पीएम मोदी ने 11 देशों का भ्रमण किया। पीएम मोदी ने 2022 में जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, नेपाल, जापान, यूएई, समरकंद, उज्बेकिस्तान, जापान और इंडोनेशिया का दौरा किया। 2023 में पीएम मोदी ने 4 विदेशी दौरे किए। इस दौरान कुल 11 देशों का दौरा किया। पीएम मोदी ने जापान, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजिप्ट, फ्रांस, यूएई, साउथ अफ्रीका और ग्रीस देश का दौरा किया। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करेगी। मैं आपको आज अमेठी की जनता को, माताओं बहनों को यह बताने आया हूं, भाइयों और बहनों, अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम लोग, खारगे जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हम करोड़ों लाखपति बना सकते हैं। अमेठी के गरीब लोगों से कह रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। 4 जून अमेठी के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी 4 जून। अभी ताली मत बजाओ, अभी मैंने बात बोली नहीं। 4 जून लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से, अमेठी के हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। एक महिला का नाम अमेठी के हर गरीब परिवार में से चुनी जाएगी।
वैसे ही जैसे अमेठी में होगा वैसे पूरे हिंदुस्तान में होगा। और फिर 5 जून को हम कानून बना देंगे। भाइयों और बहनों, अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नए, 50 नए, 70,000 नए, 80 नए, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। चार जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 4 अगस्त 8,500 रुपए। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। मीडिया वाले जो बोलना चाहते हो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। मैं तंग आ गया हूं। 24 घंटा मीडिया वाले अमीरों की बात करते हैं, अंबानी की शादी दिखाते हैं, 8 करोड़ की घड़ी दिखाते हैं और गरीबों की बात कभी नहीं करते। इसीलिए 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, साल का 8,500 रुपए खटाखट 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 महीने का अंदर। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अमेठी के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ हम करके दिखाएंगे। अमेठी में, उत्तर प्रदेश में आपको सही दाम नहीं मिलता। किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, गन्ने के लिए सही दाम नहीं मिलता। मार्केट में जाओ, कुछ भी खरीदो, उसका सही दाम मिलता है। चिप्स का पैकेट खरीदो, उस पे प्राइस लिखी होती है। मगर जब किसान अपनी मेहनत का अनाज, शुगर केन बेचना चाहता है तो उसे कहा जाता है भैया तुम्हें सही पैसे नहीं मिलेंगे, सही दाम नहीं मिलेगा। इसीलिए अमेठी के सारे किसान हो, अच्छी तरह सुनो, 4 जून के बाद कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगी। आपके मेहनत का सही पैसा आपको हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया की सरकार देगी। यहां पे बंद कर रखा है, कम से कम लोगों को देते हैं। हम फिर से मनरेगा अच्छी तरह चालू करेंगे और 250 रुपए नहीं, 400 रुपए मनरेगा के लिए आपको मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं जो अमेठी में अलग अलग काम करती हैं, मैं जानता हूं, आपने मुझे बताया था कि आपको सही दाम नहीं मिलता, आपको सही पैसा नहीं मिलता है। 4 जून आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। जो आपको आज मिल रहा है, दुगना आपको 4 जून के बाद मिलेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए